नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। उससे हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए 3.2 एक्सरसाइज में क्या आपको बताया गया है। कहता है कि ग्राफिकली मेथड ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली हम किस प्रकार से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अगर दो लाइन ग्राफ की अगर आपस में कहीं इंटरसेक्ट हुई हैं, लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन यानी कि वन सोल्यूशन निकलेगा, वन सोल्यूशन, एक हल उसका होगा इस कंडीशन में। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं आपस में, आपको ग्राफ ड्रा किया और ग्राफ में दो लाइनें पैरेलल आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इस कंडीशन में। अगर एक लाइन आपने ड्रा की दो पॉइंटों को लेकर, आपने दूसरी लाइन ड्रॉ की, वो इसी पॉइंट पर यहीं आके मिल गई और ये दोनों लाइन मिलकर एक ही लाइन का रूप ले लेती हैं, उसे कहते हैं कोइंसिडेंट। लाइन क्या है? कोइंसिडेंट है। उस कंडीशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं एक बार जर्नल इक्वेशन लिखता हूँ आपकी। a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 दीज आर द नंबर्स, होल नंबर, रियल नंबर कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं। इनकी कंडीशन को लेकर अलजेब्रिकल सोल्यूशन जब आपको निकालना है, कंडीशन दी गई हैं इसमें। कंडीशन क्या है उनकी बात हम करेंगे। देखिए, अगर a1 बाई a2 आपके पास आता है नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर आप निकालते हैं डायरेक्ट इक्वेशन से, a1 कोफिशिएंट है x का और a2 कोफिशिएंट है x का सेकंड इक्वेशन में, ऐसे b1 b2 है, तो उस कंडीशन में कहते हैं लाइंस क्या करेंगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। भाई लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उस कंडीशन में वन सोल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और सोल्यूशन है तो उसे हम ये भी कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट होंगी। भाई तो इस कंडीशन से, एक कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन है ये, इस कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इसी कंडीशन से पता चला कि उसका एक सोल्यूशन होगा और इसी कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है आपको, a1 बाई a2 रेशो निकाली आपने, वो इक्वल आ गई b1 बाई b2 के, लेकिन जो तीसरी वैल्यू है c1 बाई c2 वो इक्वल नहीं आई इसके। उस कंडीशन में लाइंस जो होती हैं, लाइंस क्या होंगी भाई, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और आपको पता है जब लाइन पैरेलल होती है तो उस कंडीशन में आता नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता। और इस कंडीशन में जो वैल्यू सॉल्यूशन होगा किस टाइप का होगा आपका, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तीसरी कंडीशन आपके पास है भाई a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों ही इक्वल आ जाए। इस कंडीशन में लाइंस क्या होती हैं, को इंसिडेंट होती हैं। भाई क्या होती हैं? को इंसिडेंट होती हैं। तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। और ये भी कंसिस्टेंट होगा भाई। ठीक है। कंसिस्टेंट तभी होता है जब सोल्यूशन निकलते, चाहे वन सोल्यूशन निकले चाहे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकले। तो ये कंडीशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी, या फिर कंसिस्टेंट होगी, सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, या बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो ये तीन कंडीशन भी आपको याद रखनी है आगे क्वेश्चंस के लिए। ये तीनों कंडीशन यहाँ अप्लाई होंगी। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको, ये कहता है कि इनको आपको ग्राफिकली सोल्व करना है क्वेश्चंस को। और फर्स्ट 3.2 एक्सरसाइज है हमारी, और इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज।
10 विद्यार्थी हैं 10वीं क्लास के जो गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो अज्यूम करके चलेंगे, जो वैल्यू हमें निकालनी है वही हम मान के चलते हैं। क्या मानते हैं हम इसमें? हम लेट नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते, कितनी है इसमें? x हैं, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं इसमें? y हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या, पहली कंडीशन में कहता है बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट कितने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? 10 थे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स x हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हैं? y हैं, और दोनों को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट थे भाई? 10 थे। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में इसने क्या कहा, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है? x, इनकी संख्या बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, बॉयज़ की संख्या में 4 ऐड कर दिया, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो मैं इसको ऐसे ले आता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। तो ये 2 इक्वेशन होगी आपकी। अब क्या करना है आपको, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, इसमें से हम क्या करते हैं, y है जो y को उधर ले जाते हैं, माइनस वाई हो जाता है। तो इसकी टेबल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें टेबल में सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे। ये x y पुट, मैंने y इज इक्वल टू 5 पुट किया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 10 माइनस 5, तो कितनी आ जाएगी भाई? 5। x भी 5 आ गया, y भी 5 है, ठीक है। फिर मैंने पुट कर लिया y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो कितना आ गया भाई? 7। ये 7 है भाई, ये 3 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट की टेबल तैयार की हमने। अब जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इस तरह से इसकी टेबल यहीं बना लेंगे हम साथ में ही। तो यहाँ हमने क्या किया है, y को इस साइड में लेके y प्लस का आ जाएगा, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2 पुट किया मैंने, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना आ गया भाई? 6 आ गया। x की वैल्यू 6 आई, इसकी वैल्यू 2 आई। फिर मैंने पुट कर दिया y इज इक्वल टू 3, y बराबर मैंने 3 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 3, दैट्स मीन 7 और ये 3, ठीक है। इस तरह से 2 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाल ली हैं। तो क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम। नेक्स्ट उस पर ग्राफ हमें ड्रा करना है। ग्राफ कैसे ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। ये x डैश y डैश, यहाँ पर ओरिजिन है 0, बड़ी वैल्यू 7 है, तो 7 तक डिवाइड कर लेते 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब फर्स्ट वैल्यू है हमारी, देखिए x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, तो दोनों की जहाँ पर मिड आता है यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। 7 है यहाँ से, ठीक है आपके पास। तो सेकंड वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं इसकी, x की वैल्यू तो 7 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये 7 है भाई, और यहाँ पर है 3, तो मैंने इनको लिया और मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को मैं यहाँ से स्ट्रेटली मिला देता हूँ, क्योंकि हमने पहले बात कर चुके हैं ग्राफ हमेशा एक लाइन का ग्राफ बनाते तो स्ट्रेट लाइन आती है। सेकंड के पॉइंट है, हमने x की वैल्यू, देखिए सेकंड की टेबल ये है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है। 6 ये और 2 ये, इन दोनों के सामने हम पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है भाई, ठीक है। और दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू आपने 7 है और ये 3 है, तो यही आ जाएगा। तो मैं इसको इसके साथ इस तरह से मिला देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर 7 3, तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाते हैं, दैट्स मीन x की वैल्यू तो 7 है और y की वैल्यू 3 है।
अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ गर्ल्स तो 7 है और नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं भाई 3 हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपने क्या कहा गया है, इसमें 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50, कॉस्ट कितनी दी गई है आपको 50 दी गई है। फिर 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड 1 पेन, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट आपको निकालनी है। अज्यूम करके चलते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या मान लिया आपने यहाँ से x रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट क्या आ जाएगी y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं 7 पेंसिल है तो 7x, और सॉरी 7 नहीं भाई 5 पेंसिल हैं 5x आ जाएगा, 7 पेन है 7y, तो कॉस्ट टुगेदर है दोनों की 50 रुपीज़। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग 7 पेंसिल हैं 7x और भाई 5 पेन है 5y, इनकी कॉस्ट है भाई 46। ये आपकी इक्वेशन होगी यहाँ से सेकंड। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं। आपको दिया गया है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो मैं क्या करता हूँ कि 7y को उधर ले जाता हूँ, उधर जाके 7y माइनस का हो जाएगा। मैं x की वैल्यू निकालनी है, 50 माइनस 7y बाई 5, डिवाइड में 5 आ गया। इसकी टेबल यहीं तैयार कर लेंगे, साथ के साथ हम xy, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू पुट की, y इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिया, ठीक है। 0 तो वैसे कॉस्ट हो नहीं सकती किसी की, लेकिन फिर भी हमें अगर आप 0 रखना चाहते हैं तो 0 रख सकते हैं, अगर आप कोई और वैल्यू लेना चाहते हैं तो कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 0 लिया है। तो x की वैल्यू आ गई 50 माइनस 7 इंटू 0 बाई 5। तो यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 0 बाई 5, यानी कि 50 बाई 5। 5 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 10 आता है, 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 10 है और ये कितना पुट किया आपने 0 पुट। सेकंड वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, इसकी जो y दिया गया है y की सेकंड वैल्यू मैंने पुट कर दी भाई 5। तो x आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 7 इंटू 5 बाई 3, सॉरी 5 डिवाइड बाई 5 है, 50 माइनस 35 बाई 5। तो यहाँ से 15 आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया आपने तो 3 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू 3, तो टेबल में ही लिख देते हैं, x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 5 है। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन हमारी थी, सेकंड जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी 7x 5y 46, इस तरह से आपको दी गई है। तो यहाँ से भी x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 46 5y, और x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7, ठीक है। तो यहाँ से मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू, मैंने 5 ही पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई 46 माइनस 5 इंटू 5 बाई 7। तो 46 माइनस 25 बाई 7, तो 21 बचेगा भाई। 46 में से 25 माइनस करेगा तो 21 बाई 7, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो इसकी टेबल यहीं बना लेते हैं साथ में ही। तो x y, तो x की वैल्यू तो आपके पास आई कितनी आई भाई 3, और ये वैल्यू रखी थी आपने 5, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू आपने रख दी है। अगली वैल्यू आप जो भी रखना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं। पुट y इज इक्वल टू -2, मैं y की वैल्यू -2 पुट कर देता हूँ यहाँ से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 5 इंटू -2। मैंने कहा कि आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मुझे लगा कि अगर मैं इसको -2 रखता हूँ तो देखिए 46 प्लस 10 बाई 7, 56 बाई 7, ये
8 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर वैल्यू निकालनी थी तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू -2 रखी तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 8। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास टेबल तैयार हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ग्राफ ड्रा करते हैं, ये x डैश, ये ओरिजिन हो जाएगा आपका y और ये y डैश। 1 2 3 4 5, मैं 2 के डिफरेंस में वैल्यू लेता हूँ, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10, इस तरह से, ठीक है। नीचे भी -2 -4 -6 -8, ऐसे मैंने वैल्यू ले ली नीचे भी। अब फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू है 10, x10 है, y0 है, x10 y0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमने वैल्यू आ गया हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, 3 यहाँ आएगा 2 और 4 के मिड में, और y की वैल्यू है 5, तो 5 आएगी यहाँ पे, तो यहाँ आ जाती है आपके पास। और हम क्या करते हैं, इन दोनों जो हमने अभी सर्कल बनाए हैं, डॉट्स बनाए हैं, उनको मिला लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो वैल्यू थी भैया आपकी 10 0, और ये वैल्यू आपके पास है 3 5, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन की हमने फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रा की है। अब सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में आपको दिया गया x3 y5, x3 y5, तो ये तो यही आ गया भाई, ठीक है। सेकंड है फिर 8 -2, x की वैल्यू तो 8 है और y की वैल्यू -2 है, तो -2 देखिए यहाँ पे आता है और 8 यहाँ पे आएगा, ये 8 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको यहाँ इस तरह से मिला देता हूँ, देखिए, ठीक है। तो ये दोनों आके यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ 3 है और y की वैल्यू क्या है भाई, 5 है, ठीक है। यानी पेंसिल की कॉस्ट तो 3 रुपीज़ है और पेन की कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज़ है। यहाँ पर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कहा कंपेयर द रेशो कंपेयर करनी है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट द फ्लोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें बताना कि इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट। का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0। सेकंड है 7x 6y - 9 = 0। तो इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं भाई। कंपेयरिंग विद किसके साथ, दो इक्वेशन लेते हैं, a1x b1y c1 = 0। दूसरी इक्वेशन है a2x b2y c2 = 0। तो यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू तो होगी 5, कंपेयर फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया, b1 की वैल्यू है -4, c1 की वैल्यू है 8, और a2 है सेकंड इक्वेशन में है, a2 की वैल्यू है 7, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है -8। तो हम -9, तो हमें रेशो निकालते हैं a1/a2 की, तो ये रेशो आ गई 5/7। फिर निकालते हैं b1/b2 की रेशो, तो -4/6, ये डिवाइड होता है 2 से, 2 2 = 4, 2 3 = 6, यानी कि -2/3। फिर हम निकालते हैं c1/c2 की रेशो, 8/-9। तो इस रेशो को ध्यान से हम देखते हैं, तो इसमें क्या आता है, क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर पहले ही नॉट इक्वल आ जाए तो तीसरी चाहे आप ना भी लिखें, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, लाइन्स आर इंटरसेक्ट। हम ये पहले कंडीशन कर चुके हैं, तीनों ही कंडीशन। तो जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन आती है, दैट्स मीन लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा ये। अब सेकंड क्वेश्चन है, आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, इसके सेकंड पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन है 9x 3y + 12 = 0। सेकंड इक्वेशन है 18x 6y + 24 = 0।
तो कंपेयर कर लेते हैं इसको भी, कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करें भाई, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू हो जाती है 9, b1 की वैल्यू हो जाती है 3 और c1 की वैल्यू हो जाती है 12। सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो a2 की वैल्यू आती है 18, b2 की वैल्यू आती है 6 और c2 की वैल्यू आती है 24। अब हमें रेशो निकालनी है तो a1/a2 की रेशो निकाल के देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू रखते हैं, a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, 9 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, तो 1/2 आ गया भाई। तो अब b1 की निकालते हैं, b1/b2 वाली रेशो निकाल लेते हैं। b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 6 है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी 1/2 आ गया। फिर हम रेशो निकालते हैं c1/c2 की, तो ये 12 है c1 और ये 24 है, 12 1 ज़ा 1, 12 2 ज़ा 24, तो ये भी क्या आ जाता है 1/2 आ जाता है। अब रेशो को कंपेयर करेंगे, a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2, c1/c2 की वैल्यू भी 1/2। इसका मतलब है कि a1/a2 इक्वल आ गया किसके, b1/b2 के, और ये भी इक्वल है भाई c1/c2। तो जब ये तीनों इक्वल आते हैं तो इस कंडीशन में लाइंस क्या होती हैं भाई, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो ये कंडीशन है कोइंसिडेंट के लिए, तो इसका मतलब जो इक्वेशन दी गई हैं इनकी लाइन आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की इक्वेशन आपको दी गई है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जर्नल इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद जर्नल इक्वेशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन होती है a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं तो a1 की वैल्यू जो फर्स्ट में है, a1 की वैल्यू 6 आ गई भाई, और b1 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है। अब सेकंड इक्वेशन को इस सेकंड से कंपेयर करते हैं तो a2 की वैल्यू आती है 2, b2 की वैल्यू आती है -1 और c2 की वैल्यू आती है 9। तो अब रेशो निकालते हैं, a1/a2 ये रेशो निकाली तो आ गया 6/2, तो 2 से कैंसिल होता है 3 पे, तो आंसर आ गया आपका 3। b1/b2 की रेशो निकालते हैं, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 3 आ गया भाई। फिर आप c1/c2 की रेशो निकालते हैं 10/9। अब रेशो को कंपेयर करना है आपको, कंपेयर कैसे करेंगे, a1/a2 तो इक्वल आ गया क्योंकि ये a1/a2 3 है, b1/b2 भी 3 है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, और c1/c2 की वैल्यू 10/9 है, तो ये नॉट इक्वल आ गया भाई c1/c2। तो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है भाई, इस कंडीशन में क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल, तो इसमें आता है लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन थे, बड़े आसान क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।